हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस की ये 5वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग जो है इस टॉपिक की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ गुड्स ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 hours एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन द पैरेलल पाथ ऑफ द गुड ट्रेन्स विच लेफ्ट अर्लियर। At what distance from Delhi will the express train meet the goods train? एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर रवाना होती है। ठीक है ना? तो दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? बताइए भाई। 200 किलोमीटर पे कि 240 किलोमीटर पर कि 300 किलोमीटर पे कि 320 किलोमीटर पे? किस दूरी पे जो है जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो मालगाड़ी से जाकर के मिल जाएगी? बताइए भाई। ठीक है ना? जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो भी मालगाड़ी की जो गुड्स ट्रेन है उसके समानांतर पथ पर अर्थात समान पथ पर वो भी ट्रेवल कर रही है। एक जैसे 2 पटरियां हैं तो एक पे कौन जा रही है? मालगाड़ी चली गई। उसी के समांतर दूसरे पटरी पे कौन जा रही है? एक्सप्रेस गाड़ी जा रही है। तो आपको बताना कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए 2 गाड़ियां हैं। ठीक है ना? अब एक भाई मालगाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है। ठीक है ना? अब एक चीज आपको ये पता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है ना? अगर भाई दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती तो रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यहां पर देखिए एक जो है जो गुड्स ट्रेन है वो किस स्पीड से जा रही है? ठीक है, यहां पे मान लो दिल्ली है। ठीक है ना? दिल्ली से एक गुड्स ट्रेन रवाना हुई इस मुंबई के लिए। ठीक है ना? किस स्पीड से? आपने कहा 40 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, 2 घंटे बाद आपकी एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होती है। तुरंत नहीं रवाना होती। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद रवाना होती है। तो आपने कहा कि ये जो आपकी गुड्स ट्रेन है ये 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी? भाई 2 घंटे में ये चली गई ना कुछ तो दूरी। तो आपने कहा कि जो गुड्स ट्रेन है, जो आपकी गुड्स ट्रेन है अर्थात जो मालगाड़ी है वो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी? आपने कहा 2 × 40, वह 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है ना? 2 घंटे में वो कितना दूरी तय कर लेगी? 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में रिलेटिव स्पीड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? तो अगर मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड की बात करूं, अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं, अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो कैसे निकलेगी? तो आपने कहा स्पीड ऑफ गुड ट्रेन्स
माइनस स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो आपने कहा नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की जो है स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है S2 माइनस S1, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, तो ये हो जाएगा 40। कितना आ जाएगा आपका भाई, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां पे दोनों की चालें चूंकि एक ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएंगी, ये आ जाएगी 20 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी जो है रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड के द्वारा इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है ना, इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा कि दूरी है 80 किलोमीटर, ठीक है ना, और स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, 4 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे जो है इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। बात मेरी समझ में आ रही है ना भाई, जो दूरी है वो कितनी है आपकी, तो आपने कहा भाई जो गुड्स ट्रेन है उसने 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो भाई वहां पे बात आती है रिलेटिव स्पीड की। तो जब एक ही डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती हैं, और जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड जब आपस में घट जाएंगी तो 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा 20। अब रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग जाएगा इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, आपने कहा 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 घंटे जब लग जाएंगे तो 4 घंटे में जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो 4 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन हो कितना दूरी तय करेगी भाई, ये वहां पर तो पहुंच गई ना जहां पर जो है 2 घंटे में मालगाड़ी पहुंची। अब वहां से आगे 4 घंटे वो भी कुछ ट्रेवल कर रही है, 4 घंटे ये भी ट्रेवल कर रही है, तो 4 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन कितना दूरी तय करेगी। तो आपने कहा अब बात हम करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो आपने कहा कि 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो आपने कहा भाई उसकी जो चाल है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम पे 4 घंटे में उसको तय करना है, तो कितना दूरी तय कर लेगी 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और जो है दोनों इस दूरी पर जाके आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्लियर है, 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगी 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कौन, एक्सप्रेस ट्रेन, और इस दूरी पर जो है दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 240 किलोमीटर पर जो है एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जाकर के मिल जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम सिटी बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक कार शहर ए से शहर बी की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर बी से शहर ए की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति कितनी है बताइए भाई, 63 किलोमीटर पर आवर है कि 63.5 किलोमीटर पर आवर है कि 62 किलोमीटर पर आवर है कि 62.4 किलोमीटर पर आवर है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखो यहां पे आपको एवरेज स्पीड बतानी है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कोई एक गाड़ी है, ठीक है, कोई एक कार है, साइकिल, कुछ भी है, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक स्पीड से जाती है और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर दूसरी स्पीड से वापस आती है, और कभी भी आपको यहां पर एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप डायरेक्ट वहां पे फार्मूला लगा सकते हैं।
डायरेक्ट यहां पे आप एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहां पर समझो जरा, जब वह ए से बी की तरफ गया तो किस स्पीड से गया 60 किलोमीटर पर आवर से। जब वह बी से ए की तरफ वापस आया तो किस स्पीड से आया, आपने कहा 65 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, ठीक है ना। अब यहां पे जरा एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी, एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 65 अपॉन हो जाएगा आपका 60 प्लस 65, यही तो होगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 5 6 6 12 125, ये हो जाएगा आपका जो है कितना 2 इंटू 60 इंटू 65 अपॉन 125। किससे 25 से काट दो, तो नहीं 5 से काटो, 25 पंचा 125, 13 पचे 65, फिर 5 से काट दो, 5 पचा 25, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 में मल्टीप्लाई कर दो 13 का, कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 13 चौको 52, तो 2 आएगा, 13 दूना 26, 26 5 कितना हो जाएगा 31 अपॉन 5, कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, अब 5 4 जा 20, यह आ जाएगा 62.4 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी जो है एवरेज स्पीड होगी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी 62.4 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड इस प्रकार से पूछी जाती है, आप डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यक्स और वाई क्या है, तो यक्स वह स्पीड है जिस स्पीड से वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया था, वाई वह स्पीड है जिस स्पीड से वह दूसरे स्थान से पहले स्थान पर वापस आया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन क्रॉसेस ए पार्क्ड बस इन 18 सेकेंड, द सेम बस क्रॉसेस ए पोल इन 4 seconds. What is the ratio of the speed of the bus and the person respectively? बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यही बस 4 सेकंड में खंभा पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या है, बताइए भाई। 2:5 है, 9:11 है, 9:2 है कि 2:9 है। कौन सा आपका सही आंसर होगा। आपको यहां पे जो है बस और उस व्यक्ति की स्पीड का रेशियो बताना है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे एक बस को एक व्यक्ति पार कर रहा है, तो भाई वो बस की जितनी लंबाई होगी उसको ना पार करेगा भाई। बस की एक जो लंबाई होगी उतनी दूरी पार करेगा, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई दूरी ही नहीं है, व्यक्ति की तो कोई दूरी ही नहीं है, वो तो यहां पे ऐसे खड़ा है, ठीक है ना, कोई दूरी है क्या, नहीं है। अब अगर जैसे मैं कह दूं कि मैं किसी एक बस को पार कर रहा हूं, तो भाई मैं जो दूरी चलूंगा वो बस की लंबाई के बराबर चलूंगा, जितनी लंबी बस होगी वही उसकी दूरी होगी। अब दूसरा कह रहा है कि एक जो बस है वो खंभे को जो है पार कर जाती है कितने 4 सेकंड में। खंभे की कोई दूरी है क्या, नहीं है, खंभे की कोई दूरी नहीं है, ठीक है ना, खंभे की कोई लंबाई नहीं है, लेकिन बस तो लंबी है ना। बस अपनी लंबाई के बराबर जितना चलेगी उतनी देर में जो है उतनी देर में वह खंभे को पार कर जाएगी। हम अगर यहां पर ये मान लेते हैं कि बस की जो लंबाई है वो यक्स है, तो वही तो डिस्टेंस हो जाएगी भाई। जो बस की लंबाई होगी, अगर मुझे बस को पार करना है तो मुझे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, मुझे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। आपने कहा जितनी लंबी बस होगी।
अगर बस जो है x किलोमीटर की है तो भाई आपको x किलोमीटर चलना पड़ेगा, अगर x मीटर की है तो आपको x मीटर चलना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो भाई यहां पर हमने मान लिया कि जो बस की लंबाई है वो है आपकी x। लेट द लेंथ ऑफ बस इज x। द लेंथ ऑफ बस इज x। ठीक है ना? मान लिया हमने x। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ पर्सन, भाई जो एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, तो अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ पर्सन क्या होगा, स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन, तो आपको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता? 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी तय करनी है उसको, x, और समय कितना ले रहा है आपका 18 सेकंड। चूंकि वो 18 सेकंड में बस को पार कर जाता है, तो बस की लेंथ हमने कितनी मानी है, x मीटर। ठीक है ना? तो जब x मीटर है तो उसको 18 सेकंड में वह पार कर जाता है। अब देखो क्या, तो कितना आ जाएगा, x अपॉन 18। अब देखो कह रहा है यही बस 4 सेकंड में खंबा पार करती है, तो बस अपनी लंबाई के बराबर खंबे को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। भाई जैसे मान लो x मीटर लंबी बस है, जो खंबा यहां पर ऐसे लगा है, और जैसे बस आई जितनी लंबी बस है उतनी दूरी जब वो तय कर लेगी तो खंबे को पार कर जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ बस, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ बस, तो आप बोलेंगे कि भाई ये हो जाएगा x मीटर की बस है और वह 4 सेकंड में जो है खंबे को पार कर जाती है, तो स्पीड ऑफ बस हो जाएगी x अपॉन 4। अब दोनों का जरा रेशियो निकाल लो, दोनों का जरा रेशियो निकालो। रेशियो में किसका निकालना है, बस की स्पीड का और पर्सन की स्पीड का निकालना है। ठीक है ना? हमें इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो आपने कहा कि भाई बस की स्पीड कितनी निकाली है हमने, तो आपने कहा x अपॉन 14, और पर्सन की कितनी है, x अपॉन 18। x से x कैंसिल हो जाएगा, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है, ये आ जाएगा कितना, 18:14। 18:14 कितना आ जाएगा, 18:14। तो 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है, अच्छा यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, 14 नहीं है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमसे गलती हो गई, वहाँ पे 14 नहीं 4 है। ओके, तो स्पीड ऑफ बस कितनी है, x अपॉन 4, और स्पीड ऑफ पर्सन कितना है, x अपॉन 18। x से x कैंसिल कर दो, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा कितना, आप ये 18:44, ये आपका जो है रेशियो आ जाएगा। तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, कितना रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 9:2। 9:2 आपका जो है बस और पर्सन की स्पीड का रेशियो होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 2:9 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कितना होगा, 9:2 होगा। तो बहुत ध्यान से आंसर देना है, रेशियो में जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cities A and B are 500 kilometer apart from each other. A train start at 8 AM from A to B at a speed of 70 km per hour. At 10 o'clock, another train start from B towards A with a speed of 110 km per hour. When will both the trains meet each other? दो शहर A तथा B एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे A से B की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ठीक है ना, और गति से चलती है।
10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी? बताइए भाई, 11:45 AM पर मिलेंगी कि 12:20 PM पर मिलेंगी कि 12 PM पर मिलेंगी कि 1 PM पे मिलेंगी? कितने बजे जो है दोनों रेलगाड़ियां, दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी? एक ट्रेन जा रही है ए से बी की तरफ और एक ट्रेन जा रही है बी से ए की तरफ। तो देखो यहां पे जब बात आएगी रिलेटिव स्पीड की, यहां पे जब बात आएगी रिलेटिव स्पीड की, तो दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम नहीं है। दोनों ए से बी की तरफ नहीं जा रही, एक जा रही है ए से बी की तरफ, दूसरी आ रही है बी से ए की तरफ। तो जो यहां पे रिलेटिव स्पीड आएगी ना, वहां पर क्या होगा? दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो बताइए भाई क्या सही आंसर होगा इन चारों में? कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में जा करके मिलेंगी? तो आपने कहा कि भाई एक जो ट्रेन है जो ए से बी की तरफ चल रही है उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और वह जो है 8 बजे चलती है। अच्छा, दूसरी जो ट्रेन जो बी से ए की तरफ आती है वो चलती है 10 बजे और उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर घंटे। अब यहां पर देखो, आपने कहा भाई ये ए से बी तक की दूरी हो गई, ठीक है ना? थोड़ा सीधा सा बना लेते हैं, ठीक है ना? ये ऐसे, अब ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है, ठीक। दोनों के बीच की दूरी है कितनी? आपने कहा 500 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर की दूरी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन ए से बी की तरफ चली 8 बजे, ठीक है ना? कितने बजे चली? 8 बजे। ये चली 8 AM पर और यहां से जो ट्रेन चली बी से ए की तरफ वो चली है आपकी 10 AM पर। वो कितने पे चली है? वो चली है 10 AM पर, ठीक है ना? वो चली है 10 o'clock या 10 AM पर। अब देखो 2 घंटे यह पहले चल गई है, 2 घंटे बाद चली। तो जो ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है, जो ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? आपने कहा 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? ठीक है ना? इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? तो आपने कहा कि भाई ये 8 बजे चली, वो 10 बजे चली, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा चली ना ये। तो 2 घंटे जब पहले चल गई तो 2 घंटे में जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है उसने कितनी दूरी तय कर ली? तो आपने कहा 2 × 70, ये हो जाएगा आपका 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। अब दूरी बची कितनी? अब देखो ये यहां से मैं सपोज करो यहां तक की दूरी इसने तय कर ली, यहां से यहां तक की दूरी तय कर ली। अब यहां पे आपका जो है 10 o'clock ये भी हो गया, 2 घंटे में यहां पर आ गई। 10 बजे तक यहां ये पहुंच गई 2 घंटे में, ठीक है ना? अब 10 बजे ये भी स्टार्ट हुई, 10 बजे ये भी स्टार्ट हुई। तो अब रिमेनिंग दूरी कितनी है? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि भाई जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है उसने 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अब जो है, अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसी को दोनों तय करेंगी ना और आपस में मिल जाएंगी। तो आपने कहा कि अगर बात करें रिमेनिंग डिस्टेंस की, तो आपने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस थी 500 किलोमीटर और जो ए से बी की तरफ जा रहे उसने 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। कितना बच गई? 0, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, 360 किलोमीटर की दूरी बच गई। अब ये दोनों मिलकर तय करेंगी, क्योंकि अब 10 बजे ये भी स्टार्ट हो गई, जो बी से ए की तरफ जा रही है अब ये भी स्टार्ट हो गई। तो अब दोनों की रिलेटिव स्पीड, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं। एक जा रही है ए से बी की तरफ, जा रही है बी से ए की तरफ। तो अब यहां पे क्या लग जाएगा? रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो अगर हम बात करें यहां पे रिलेटिव स्पीड की, अगर हम बात करें जो है रिलेटिव स्पीड की, तो ये हो जाएगा आपका S1 + S2।
कितना हो जाएगा 70 प्लस 110 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से इस दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा? तो आपने कहा ये समय लग जाएगा 360 किलोमीटर की दूरी को रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग कितना समय लगेगा तय करने में? तो आपने कहा 0 से 0 18 36 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? आपने कहा 2 घंटे लग जाएंगे, अर्थात 2 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। तो 10 बजे दोनों गाड़ियां आपस में चालू हो गई थी ना, 10 बजे दोनों गाड़ियां आपस में चालू हो गई थी। तो 10 प्लस 2, ठीक है ना, 10 प्लस 2, 10 बजे दोनों गाड़ियां चालू हो गई तो 10 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक पे जो है ये दोनों गाड़ियां आपस में मिलेंगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 बजे दोपहर को ये गाड़ियां आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? भाई एक गाड़ी ए से बी की तरफ जा रही है, एक बी से ए की तरफ आ रही है। जो ए से बी की तरफ जा रही है वो 8 बजे चालू हो जाती है, जो बी से ए की तरफ आती है वो आपकी 10 बजे चालू होती है। तो जो ए से बी की तरफ जा रही है उसने वो 2 घंटे ज्यादा चल रही है ना, 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली? 140 किलोमीटर। अब जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची आपकी? 360। ये जो है अभी इधर वाली ट्रेन तो चालू है, ये भी चालू हो गई। अब दोनों मिल करके तय करेंगे 180 360 किलोमीटर की दूरी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 180। उसके साथ कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। तो 10 बजे के बाद 2 घंटे कितना हो जाएगा? 12 बजे दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि a car can cover a certain distance in 4:1/2 hours. If its speed is increased by 5 km/h, then it cover the same distance. What is the slow speed of the car? एक कार कुछ दूरी 4 से ही 1/2 घंटे में तय कर सकती है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधे घंटे कम लगेंगे। कार की धीमी गति कितनी है बताइए भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे है? कितना होगा बताइए भाई? जो स्लो स्पीड में जो कार है उसकी गति कितनी है? इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो आपने कहा कि हमने मान लिया कि लेट द स्लो स्पीड ऑफ द कार, मान के चलते हैं कि लेट द स्लो स्पीड ऑफ द कार इज ए, या एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना भाई। एस बराबर क्या होता है? तो आपने कहा एस बराबर होता है डी अपॉन टी, अर्थात स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आपने कहा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अब देखो कह रहा है कि जब वह यक्स की स्पीड से, यक्स हमने स्पीड मान ली तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 4 से ही 1/2 घंटे। अगर x + 5 हो जाता तो उसको 4 घंटे लगते। तो जो x की वैल्यू वो आपको निकालनी है। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहां पे जो है आपका इक्वेशन क्या बन के आएगा? तो आपने कहा कि भाई उसने x किलोमीटर की जो दूरी है वो जो है, अगर जो दूरी नहीं, जो स्पीड हमने माना है ना, ये स्लो स्पीड, ठीक है ना। तो अगर वह x की स्पीड से चलता तो कितना समय लग जाता उसको? तो आपने कहा उसको समय लग जाता जो है, उसको समय लग जाता कितना? 4:1/2 आवर। अगर यही जो है वह है x + होगा यहाँ पे
अगर वही यह x+5 की स्पीड से चलता तो उसको कितना समय लगता? 4 घंटे। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? x इंटू ये कितना आ जाएगा? 9/2। यहाँ पे आपको यहाँ भी r लिख दो तो s से s कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x+5 इंटू 4। इसको दोनों को सॉल्व करो, x की वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी। कितना हो जाएगा? ये 9x/2। ये कितना हो जाएगा आपका? 4x+20। ये कितना हो जाएगा? 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 9x = 8x+40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 40। अर्थात जो स्लो स्पीड है कार की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो स्लोअर स्पीड है कार की वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब स्पीड अगर वो 45 कर दे तो उसको 4 घंटे लगेंगे, अगर 40 पे चलेगा तो उसको 4.5 घंटे लगेंगे। तो स्लोअर स्पीड हमसे पूछी गई है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्लोअर स्पीड आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फार्मर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours. ओके, ही कवर्स पार्टली बाई फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाई साइकिल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट? सॉरी, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है बताइए भाई? उसने पैदल कितनी दूरी तय की? 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की 12 किलोमीटर? बताइए भाई, इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए भाई, हमें निकालना है कि उसने पैदल दूरी कितनी, पैदल जो है उसने कितनी दूरी तय की। हमने मान लिया कि पैदल जो उसने दूरी तय की वो x किलोमीटर की है, मान लीजिए। ठीक है ना, हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड by foot is x kilometer. Okay, then let the distance covered by cycle, covered by cycle is हो जाएगा आपका 61 - x। ये बात आपको समझ में आ गई भाई? आपको बताना है कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की। आपने मान लिया कि उसने x किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, तो साइकिल के द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी? 61 - x किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 61 - x किलोमीटर। क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 61 किलोमीटर की है टोटल डिस्टेंस। अब देखो, जो पैदल डिस्टेंस वो तय कर रहा है उसमें स्पीड उसकी कितनी है? तो आपने कहा 4 किलोमीटर पर आवर है। और जब वह साइकिल से दूरी तय करता है तो उसकी जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपने कहा कि भाई जो उसने पैदल दूरी तय की है, अर्थात x किलोमीटर की दूरी उसने किस स्पीड से तय की? तो आपने कहा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसने जो 61 - x किलोमीटर की दूरी तय की वो किस स्पीड से तय की? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। टोटल जो है उसको कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे लग जाते हैं इस दूरी को तय करने में। ठीक है ना, कितना टाइम लग जाता है? तो आपको जो है 9 घंटे उसको लग जाते हैं इस दूरी को तय करने में। क्लियर? बात समझ में आई?
उसने पैदल दूरी कितनी स्पीड से तय की, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो 61 माइनस x किलोमीटर की दूरी थी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, टोटल समय लगता है उसको 9 घंटे। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ पे 4 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस हो जाएगा 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 के, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x प्लस 244 इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई कर लो तो 9 चौको 9 छक्का 54, तो 4 हासिल आया 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, तो 324 हो जाएगा। अब जरा इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 324 माइनस 244, जरा माइनस करो कितना आ जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 4 गया 8, यह आ जाएगा 5x इक्वल टू आ जाएगा आपका 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/5, तो 16 5 जा 80 होता है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16, और x आपने क्या माना था, जो पैदल उसने दूरी तय की है उसको आपने x किलोमीटर माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 16 किलोमीटर उसने जो है पैदल दूरी तय की, और बाकी जो दूरी बची वह उसने साइकिल के द्वारा तय की। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड देन इट विल टेक 3 hours लेस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, बताइए भाई। जो यूजुअल स्पीड है गाड़ी की वो आपको बताना है, 45 किलोमीटर पर आवर है कि 38 है कि 70 है कि 30 है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितनी स्पीड निकल के आएगी, उसकी सामान्य गति कितनी होगी, बताइए भाई। चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। तो आपने यहां पे मान लिया कि उसकी यूजुअल स्पीड आपकी x है, ठीक है ना। अब जो है हमने मान लिया कि उसकी जो है कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितनी, 360 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि अगर स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो उसको 3 घंटे कम समय लगते हैं। तो आपने कहा कि भाई अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। हमने स्पीड कितनी मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटे मानी है। अब जरा यहां पे देख लो भाई कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर की दूरी वो जो है x की स्पीड से पहले तय करता है, फिर कहता है कि अगर इस 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें स्पीड को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो उसको जो समय है वो 3 घंटे कम लगते हैं। भाई 360 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। बाद में कहा गया कि अगर भाई उसको वह जो है x + 10 किलोमीटर के हिसाब से तय करे तो उसको 3 घंटे कम लगेंगे। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है
360 इंटू हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 360x हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब जरा इसको आगे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 360x प्लस हो जाएगा 3600 माइनस 360x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, अपॉन किसके हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के। तो ये देखो 360x से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा जो है 3x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3600। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर हम यहां से बाहर ले लें कितना हो जाएगा आपका, ये x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1200। नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200। भाई 3 हमने यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 3 का हमने इसमें भाग दे दिया, कितना बचा है x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1200। अब जरा इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस हो जाएगा आपका 1200 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसका जरा फैक्टर कर लो। तो आपने कहा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 40x माइनस का हो जाएगा 30x माइनस का हो जाएगा 1200 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 40 आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 30 आ जाएगा इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपका जो है टाइम और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो x इक्वल टू माइनस 40 नहीं लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये जो है इसकी जो है सामान्य गति है, ये इसकी सामान्य गति है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अब देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये 360 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो इसको 12 घंटे लगेंगे। और अगर इसी गति को हम 10 किलोमीटर और बढ़ा दें, अर्थात 30 प्लस 10 अर्थात 40 किलोमीटर कर दें, ठीक है ना, स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर कर दें, कितना घंटा लगेगा, 9 घंटे लगेंगे। तो सही बात, 3 घंटे कम हो जाएंगे। भाई 30 की स्पीड से 12 घंटे लग रहे हैं, 40 की स्पीड से 9 घंटे लगेंगे, 3 घंटे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो उसकी सामान्य गति है, जो यूजुअल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। तो बताइए साइकिल सवार की गति कितनी है। यदि पाई की वैल्यू यहां कितनी लेनी है आपको, 3.14, तो बताइए कितनी होगी, 314 मीटर पर मिनट है, ये मीटर पर मिनट लिखा है, ध्यान रखिएगा। 615 मीटर पर मिनट, 330 मीटर पर मिनट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में, जल्दी से आंसर करें भाई सभी। क्या होगा सही आंसर, ए होगा कि बी होगा कि आपका सी होगा कि आपका डी होगा, कौन सा आपका सही आंसर आएगा इन चारों में। तो देखिए भाई इसमें जो है एक जो साइकिल सवार है वो 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। तो अब जो है अगर हम बात करें तो जो एक गोला है, गोले की परिधि के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो गोलाकार रास्ते की परिधि कितनी होगी, गोलाकार रास्ते की अगर मैं बात करूं कि जो सर्कुलर जो राउंड है, गोलाकार रास्ते की परिधि, गोलाकार रास्ते की परिधि कितनी होगी, ठीक है ना, परिधि कितनी होगी। तो आपने कहा ये हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, क्या होता है 2 पाई आर। अच्छा रेडियस कितनी है 100 मीटर, रेडियस कितनी है 100 मीटर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 3.14 × 100, क्योंकि रेडियस कितनी है आपकी 100 मीटर है ना, ठीक है ना।
अब देखो तो यहाँ पे परिधि कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 × 340, क्योंकि जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के लिए दोनों डेसिमल यहाँ से हट जाएंगे। कितना आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 628 मीटर ये परिधि आ जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा क्या कह रहा है उसको जरा समझो कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भाई जो गोलाकार रास्ते की जो परिधि है उसके बराबर ही तो वह चक्कर लगाएगा। जैसे ये मान लो रास्ता ये गोलाकार, तो इसी के चारों तरफ तो वो गोला चक्कर लगा रहा है, तो परिधि कितनी है 628 मीटर की है। तो अब 2 मिनट में कितनी दूरी उसने तय की, तो आपने कहा 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की 628 मीटर। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय की, 1 मिनट में कितनी दूरी तय की 628 बटा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2 को 8, कितनी स्पीड आ जाएगी उसकी 314 मीटर पर मिनट आएगी। 314 मीटर पर मिनट जो है साइकिल सवार की गति है। ठीक है भाई, 2 मिनट में इतनी दूरी तय करता है तो 1 मिनट में कितना तय करेगा 628 बटा 2, तो 314 मीटर पर मिनट उसकी क्या आ जाएगी, उसकी गति आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या सही, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड रीच अ प्लेस इन 22 आवर्स। इफ द ट्रेन हैड रन एट इट्स यूजुअल स्पीड हाउ मच टाइम वुड हैव बीन सेव्ड। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती, बताइए भाई। 10 घंटे की, 15 घंटे की, 14 घंटे की कि 8 घंटे की, कितने समय की जो है वह बचत कर लेती अगर वो जो है वह अपने यूजुअल स्पीड से चलती। क्योंकि अभी जब वह जो है अपनी जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसकी वो 7/11 स्पीड से चल रही है, तो उसको 22 घंटे लग जा रहे हैं। बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम उसकी यूजुअल स्पीड 1 मान लें, ठीक है ना, जैसे हमने मान लिया कि क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि भाई तो कितने समय की बचत होती, ठीक है ना, अगर वह सामान्य चाल से चलती तब, तो हमने यहां पे मान लिया कि लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 1, या कुछ भी मान लो आप, मान लो ए मान लो बी मान लो, इसमें मैंने 1 किलोमीटर पर आवर मान लिया। कितना मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, कितनी मान ली मैंने 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे मान, ठीक है ये स्पीड। अब कह रहा है कि जो है अगर वह अपनी यूजुअल स्पीड की 7/11 स्पीड से चलती तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, आपने कहा ये हो जाएगी 1 × 7/11, तो ये हो जाएगा आपका 7/11, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपने कहा होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, तो 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, टाइम कितना लग रहा है 22 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो यहां पे आपका डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा कि स्पीड आपने कितनी, नई स्पीड कितनी है 7/11, तो टाइम कितना लगता है 22 आवर्स का, 11 2 जा हो जाएगा 22, 7 2 जा हो जाएगा 14 किलोमीटर की जो है क्या है डिस्टेंस है। अब अगर वह यूजुअल टाइम से अपने चलती, अगर सामान्य गति से चलती तो कितने समय का कितने समय की बचत कर लेती, तो आपने कहा टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस निकल के आई 14 किलोमीटर,
14 किलोमीटर, आपने उसकी जो है यूजुअल स्पीड कितनी मानी थी 1 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटे की बचत हो जाती 14 घंटे की बचत हो जाती, 14 घंटे की बचत हो जाती। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आई। सामान्य गति मैंने 1 किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, ठीक है ना, तो उसकी नई चाल कितनी आ जाएगी 7/11, ठीक है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपको मालूम 7/11, कितना टाइम लग रहा है 22, तो यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी कितनी 14 किलोमीटर, ठीक है ना। अब अगर वह 14 किलोमीटर की दूरी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती तो 14 घंटे की उसको बचत हो जाती, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कितना आएगा। एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर फॉर 3 मिनट्स, in what time will this train reach the destination which is 600 किलोमीटर अवे। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। बताइए भाई 6 घंटे 30 मिनट में, 6 घंटे 25 मिनट में, 4 घंटे 21 मिनट में कि 6 घंटे 21 मिनट में, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो दे रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, 600 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर आप यहां पर देखिए उसको टाइम कितना लगता, उसको एक्चुअल टाइम कितना लगता, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो देखो स्पीड कितनी दी गई है, तो आपने कहा स्पीड है ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी अर्थात डी की वैल्यू कितनी है 600 किलोमीटर। तो अगर मैं कहूं कि जो टाइम है वो कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते तो कितने घंटे लग जाते 6 घंटे लगते। लेकिन अब यहां पर क्या है कि 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का वो विश्राम लेते हैं, 3 मिनट रुकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं, तो आपने कहा कि भाई हर 75 किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट का स्टॉप लेते हैं। तो भाई टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, आपने कहा 600 किलोमीटर की। हर 75 किलोमीटर के बाद एक विश्राम लिया जाता है, तो नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 7 गए 2, 525 हो गया अपॉन 75 से जरा इसको भाग दे दो, तो 7 7 49, 7 को ना 35, 7 49 बिल्कुल 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हो जाएंगे 7। अच्छा जब स्टॉपेज कितने देर के लिए लेते हैं, स्टॉपेज कितनी देर के लिए लेते हैं 3 मिनट के, स्टॉपेज कितनी देर का लेते हैं 3 मिनट का स्टॉपेज लेते हैं। तो इन 7 स्टॉपेज को लेने में कितना समय लग गया उसको, भाई वही तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया ना, उसको जो टाइम पर पहुंचना था वो 6 घंटे पहुंचना था, लेकिन हर 75 किलोमीटर के बाद जो है वह 3 मिनट का जो है क्या लेते हैं स्टॉपेज लेते हैं, तो उसका जो एक्स्ट्रा टाइम है वही तो एक्स्ट्रा हो गया। तो भाई 7 स्टॉपेज हुए, 7 स्टॉपेज में कितना टाइम लगा, तो आपने कहा 7 × 3 कितना हो जाएगा आपका 21 मिनट का विश्राम हो गया, ठीक है ना। भाई नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं 7, एक स्टॉपेज में 3 मिनट रुकते हैं, तो 7 स्टॉप में 21 मिनट रुक गए, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो आपने कहा टाइम लगना था 6 घंटे, लेकिन टाइम जो लग गया वो 6 घंटे 21 मिनट का लग गया, 6 घंटे 21 मिनट का लग गया। तो ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर होगा। कितना टाइम लग गया 6 और 21 मिनट का टाइम लग गया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? बताइए भाई। आपको मैंने बताया था जब भी स्पीड आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो और स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। अगर स्पीड जो है आपको स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इसको 5/18 से। लेकिन जस्ट इसका अगर अपोजिट हो, स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई हो और आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप गुणा करते हैं इसमें जो है 18/5 का। तो देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड दी गई है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप क्या करेंगे? 10 × 18/5 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन करा कि ट्रेन रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम इफ इट्स एवरेज स्पीड इज 35 किलोमीटर पर आवर इट रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 15 मिनट। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है? बताइए भाई। 85 किलोमीटर की दूरी है कि 60 किलोमीटर की दूरी है कि 70 किलोमीटर की दूरी है कि 40 किलोमीटर की दूरी है? कितनी दूरी निकल के आएगी आपको बताना है भाई। डिस्टेंस बतानी है आपको, तो बताइए भाई कितनी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो यहां पर देखिए आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो आपने मान लिया यहां पे कि लेट डिस्टेंस इज ए किलोमीटर, ए मान लिया, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब अगर हम बात करें जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है आपका कि ट्रेन रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम इफ इट्स एवरेज स्पीड इज 35 किलोमीटर पर आवर इट रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 15 मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस आपने कितनी मान ली? 1 किलोमीटर मान ली। तो जब वह 1 किलोमीटर के दूरी है 35 की स्पीड से तय करती है और 1 किलोमीटर की दूरी वह 40 की स्पीड से तय करती है, तो 15 मिनट वह लेट हो जाते हैं। देखो दूरी किलोमीटर में है, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो जो है जो ये आपका मिनट है इसको भी आपको किसमें? घंटे में कन्वर्ट करना। कितना हो जाएगा? 15/60, ठीक है ना। अब जरा देखो 35 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 8 जा 24, तो 8a हो जाएगा माइनस ये 7a हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? a इक्वल्स टू हो जाएगा 280 × 1/4। कितना आ जाएगा आपका? 4 7 जा 28। ये आ जाएगा जो है आपका a इक्वल टू 70 किलोमीटर। अर्थात जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, आपने डिस्टेंस कितनी मानी थी? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो जो है भाई जब वो 40 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार चलता है तो टाइम पर पहुंचता है।
अगर उसकी एवरेज स्पीड जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चूंकि मिनट में दिया है और स्पीड भी आपकी जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। ठीक है, तो इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहता है 15/16 हो जाएगा। मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ठीक है ना, और अगर फ्रैक्शन दिया है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसमें 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका 70 किलोमीटर की दूरी आएगी ना, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा भाई, डी थोड़ा ना सही होगा। क्या सही होगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे हम लोगों ने डी लगा दिया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।